गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदत्त। कल से 19 तारीख से 25 तारीख तक हमारे घर में गुरु चरित्र का सप्ताह कार्यक्रम निश्चित किया गया है। सभी भाई बहन, सभी बंधु और सभी भक्तवर्गों को हमारे यह विश्व कल्याणार्थ गुरु चरित्र पारायण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष करके यह जो सप्ताह यज्ञ है, यह विश्व कल्याणार्थ संकल्प से हम और सभी भक्तगण अनेकों वर्षों से करते आ रहे हैं। सभी भक्तों से यही निवेदन है कि सभी कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित रहकर हमारे कार्यक्रम शोभा बढ़ाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। यह जो सप्ताह कार्यक्रम है, यह इसका पीछे का उद्देश्य एक ही है कि सभी को गुरु कृपा हो और सभी के मनोरथ पूर्ण हो। और यह जो कलयुग है, इसमें अनेकों पाप होते रहते हैं, तो सभी के पापों को प्रायश्चित का अवसर सभी को प्राप्त हो, यही इसके पीछे का उद्देश्य है। और यह जो कार्यक्रम सप्ताह यज्ञ करने से भागवत में कहा गया है, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप करते रहता है, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, और हमेशा सदा दुराचार करते हुए और दुराचार में रत होकर, विमार्गगाः मतलब जो मार्ग वेद कहा गया है, उस मार्ग से विरक्त होकर वेद का विरुद्ध जो कर्म करते हैं, विमार्गगा जो गलत रास्ते पर जाते रहते हैं, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोधाग्नि में तप रहे हैं, अनेकों जनों से क्रोध कर रहे हैं, और कुटिलाश्च कामिनः जो कामनाओं से भरे हुए हैं, जो अनेकों पापाचरण कर रहे हैं, वैसे भी लोग जो है सप्ताह यज्ञ में आने पर, सप्ताह यज्ञ में उपस्थित रहने पर कलो पुनंतिते, कलयुग में जो है सप्ताह यज्ञ में आने पर पवित्र हो जाते हैं, पुनीत हो जाते हैं, ऐसे भागवत में कहा गया है। तो अनेकों शास्त्रों में यह इसका उल्लेखित मिलता है कि भगवत कृपा आशीर्वाद से सभी के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो यह विशेष पर्व है, आप कोई भी मिस न करें और समय समय पर उपस्थित रहकर भगवत कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। 19 तारीख के दिन सुबह 9 से 10 बजे के अंदर गुरुचरित्र का पारायण आरंभ होगा और लगभग 12:30-1 बजे महामंगलारती होगा प्रतिदिन। और 25 तारीख जो समाप्ति दिन है, पूर्णाहुति का दिन, उस समय सुबह 10 बजे गुरुचरित्र का पारायण आरंभ होगा और 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे गुरु पूजन होगा। तत्पश्चात 1 बजे महामंगल आरती और 2 बजे से 5 बजे तक महाप्रसाद सुनिश्चित किया गया है। और उसके उपरांत 6 बजे, 6:30 बजे लगभग बीदर के विद्वत प्रवर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर महामंत्र पुष्पांजलि और महामंगलारती का कार्यक्रम करेंगे। तत्पश्चात आशीर्वचन का कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत 9 बजे से संगीत, भगवान दत्तात्रेय को सबसे प्रिय संगीत माना गया है, तो संगीत का कार्यक्रम रात 9 बजे से लगभग 1-2 बजे तक संगीत का कार्यक्रम होगा। दत्तू महाराज जी का कीर्तन भी होगा और जगन्नाथ जी, उनसे संगीत का कार्यक्रम भी होगा। ऐसे अनेकों कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। और 23 तारीख के दिन यतीश्वर तोगटा के श्री श्री माधवानंद सरस्वती महाराज जी यहाँ पर आने वाले हैं, तो अगर कोई उत्सुक है तो उनका भी दर्शन कर सकते हैं। उनका समय अभी कोई निश्चित नहीं किया गया है, जैसे ही हमें पता लगेगा तो हम सूचित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यति का आना मतलब साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी आने वाले हैं, ऐसा हम भाव करते हैं। क्योंकि भगवान नारायण के 2 अवतार माने गए हैं, 2 स्वरूप माने गए हैं, चर और स्थिर। स्थिर मतलब जो शालिग्राम है वह स्थिर रूप में नारायण का एक स्वरूप है, और चर यति जो है
वह चर रूप में नारायण का एक स्वरूप कहा गया है। तो जब हम यति का दर्शन करते हैं तो साक्षात नारायण का दर्शन करने का फल प्राप्ति होता है। तो यह अवसर कोई भी मिस न करे, उनका जैसे ही समय हमें पता लगेगा हम सूचित करेंगे। तो इसी अनुसार अनेकों कार्यक्रम इसमें निश्चित किया गया है। तो समय समय पर उपस्थित रहकर भगवान दत्तात्रेय जी का कृपाशीर्वाद आप प्राप्त करें। और विशेषकर दशमी से गुरु प्रतिपदा के दिन तक ही यह कार्यक्रम क्यों करते आ रहे हैं, तो इसके पीछे का एक कारण है। क्योंकि गुरु प्रतिपदा के दिन साक्षात नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी, जो गाणगापुर के भगवान दत्तात्रेय के तृतीय अवतार माने जाते हैं, वे अनेकों लीलाओं कर जैसे 60 वर्ष वांझेसी दिदले कन्या पुत्र ही तुम्ही जना, मतलब 60 वर्ष के जो स्त्री है उन्हें भी संतान जो है भगवत कृपा श्री नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई थी। तो ऐसे अनेकों लीला जो है भगवान वहाँ पर किए हुए हैं। गाणगापुर में गुरु प्रतिपदा के दिन, मतलब शिशिर ऋतु माघ मासी, शिशिर ऋतु जो इस समय में चल रहा है और माघ मास भी जो चल रहा है, और शुक्रवारी पुण्य दिवसी, शुक्रवार के दिन श्री गुरु बैसले निजानंदी, मतलब नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी सभी भक्तों को कृपाशीर्वाद करके वहाँ से गाणगापुर से नदी मार्ग से पुष्पक का नाव में बैठकर वहाँ से गुप्त हुए हैं, ऐसे हमें गुरु चरित्र में उल्लेखित मिलता है। तो गुरु प्रतिपदा के दिन भगवान नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी गाणगापुर से गुप्त हुए हैं और गुप्त होते हुए सभी भक्तों को कहे हैं कि हम यहाँ से केवल यहाँ से जा रहे हैं, परंतु हमारा जो शक्तियाँ है, हम जब भी कोई जैसे पूर्व में हमसे मिलते हैं उसी भाव से जब भी गाणगापुर आते हैं तो हम उन्हें ऐसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। ऐसे जो है सभी भक्तों को आश्वासन देकर कृपाशीर्वाद करके वहाँ से निजानंद जो श्रीशैल्य श्री पर्वत है वहाँ के ओर निकल पड़े हैं। ऐसे हमें गुरु चरित्रादि इत्यादि ग्रंथ में मिलते, वही गुरु प्रतिपदा के दिन ही गुप्त हुए हैं। इसलिए गुरु प्रतिपदा के दिन हम समाप्ति यहाँ पर पूर्णाहुति का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भगवान जैसे सभी गाणगापुर में सभी भक्तों को जैसे अनुग्रह किए हैं, जैसे आशीर्वाद किए हैं, वैसे ही हमें भी कृपाशीर्वाद करे और आए हुए सभी भक्तों को भी भगवान जो है ऐसे ही कृपाशीर्वाद करे। यही एक उद्देश्य के हेतु हम यह गुरु प्रतिपदा के दिन गुरु चरित्र का समाप्ति कार्यक्रम करते आए हैं और इसी साल भी 25 साल को समाप्ति हो रहा है। सभी भक्तगण ऐसे शुभ अवसर में उपस्थित रहकर श्री भगवान नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी का कृपाशीर्वाद प्राप्त करें। जय गुरुदत्ता, जय गुरुमणि।